तरीके से दिए तकर्री लेटर, कहा बगैर किसी तफरीक और शफाफ तरीके से असातिज़ा की गई है तकर्री। रियासत की 8 रियासती असेंबली सीटों के लिए हो रहे ज़िमनी इंतखाबात के लिए नामजदगी का आज आखिरी दिन। कई सीटों पर होगा दिलचस्प मुकाबला। कोविड-19 की वजह से नए तरीक़ेकार का रहेगा इंतखाबी इंतजाम। गौवंश तहफ़्फ़ुज़ और खुद किफ़ालत के साथ देसी तरीके से दिवाली मनाने का होगा नया तजुर्बा। गाय के गोबर और पंचगव्य से दीपक और गणेश लक्ष्मी की बनाई जा रही है मूर्तियां। और कोविड-19 इन्फेक्शन में आई गिरावट के बाद लोगों में बड़ी खुद-एतमादी। हैंड वॉश और मास्क अप इंडिया के लिए चलाई जा रही मुहिम। कोरोना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बरती जा रही है एहतियात। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शाइस्ता बानो। अब खबरें तफसील से। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO की 75वीं सालगिरह के मौके पर 75 रुपए कीमत का एक यादगारी सिक्का जारी किया और हाल ही में फरोख्त दी गई 8 फसलों की 17 बायो पर मबनी किस्में को वक्फ किया। वजीर आज़म ने कहा कि FAO ने भारत समेत पूरी दुनिया में ज़रूरी पैदावार बढ़ाने और भूखमरी मिटाने में खास किरदार अदा किया है। वजीर आज़म ने कहा कि भारत के हमारे किसान साथी, हमारे अन्नदाता, ज़रूरी साइंसदान, हमारे आंगनबाड़ी आशा कारकुनान ग़िज़ा की कमी के खिलाफ तहरीक की बुनियाद है। उन्होंने अपनी मेहनत से जहां भारत में अनाज का ज़ख़ीरा जमा कर रखा है, वहीं दूर दूर तक गरीब से गरीब लोगों तक ये हुकूमत की मदद भी कर रहे हैं। साथियों, आज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक महत्व का दिन है। आज इस महत्वपूर्ण संगठन के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इन वर्षों में भारत सहित पूरी दुनिया में FAO ने कृषि उत्पादन बढ़ाने, भूखमरी मिटाने और पोषण बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। भारत के हमारे किसान साथी, हमारे अन्नदाता, हमारे कृषि वैज्ञानिक, हमारे आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता कुपोषण के खिलाफ आंदोलन का एक बहुत बड़ा हमारा मजबूत किला है, मजबूत आधार है। इन्होंने अपने परिश्रम से जहां भारत का अन्न भंडार भर रखा है, वहीं दूर सुदूर गरीब से गरीब तक पहुंचने में सरकार की बहुत मदद की है। वजीर आज़म ने कहा कि किसानों को लागत का 1.5 गुना मिले, इसके लिए कोशिशें की गई हैं। साथ ही वजीर आज़म ने कहा कि MSP और सरकारी खरीद मुल्क की फूड सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है। APMC कानून में जो संशोधन किया गया है, उनका लक्ष्य इन APMC को अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने का है। किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम MSP के रूप में मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। साथियों, MSP और सरकारी खरीद देश की फूड सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना की वजह से जहां पूरी दुनिया जद्दोजहद कर रही है, वहीं भारत के किसानों ने इस मर्तबा गुज़िश्ता साल के प्रोडक्शन रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। वहीं हुकूमत ने गेहूं, धान और दालों की सभी किस्म के अनाज की खरीद के अपने पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। कोरोना के कारण जहां पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है, वहीं भारत के किसानों ने इस बार पिछले साल के प्रोडक्शन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि सरकार ने गेहूं, धान और दालें, सभी प्रकार के खाद्यान्न की खरीद के अपने
सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्या आपको ये पता है कि पिछले साल के 6 महीने की इसी अवधि की तुलना में एसेंशियल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के एक्सपोर्ट में 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वज़ीर आज़म ने ज़राअत से मुताल्लिक़ तीनों बिलों पर कहा कि जब किसान किसी एजेंसी से समझौता करेगा तो बुआई से पहले पैदावार की कीमत तय हो जाएगी। जब किसान किसी प्राइवेट एजेंसी या उद्योग से समझौता करेगा तो बुआई से पहले ही उपज की कीमत भी तय हो जाएगी। इसके लिए बीज, फर्टिलाइजर, मशीनरी सब कुछ समझौता करने वाली संस्था ही देगी। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर किसान किसी कारण से समझौता तोड़ना चाहता है तो उसको कोई जुर्माना नहीं देना होगा, लेकिन अगर किसान से समझौता करने वाली संस्था समझौता तोड़ती है तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि समझौता सिर्फ उपज पर होगा। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने आज 31,000 से ज्यादा असातिज़ा की तकर्री लेटर दे दिए हैं। इससे कबल भी 55,000 असातिज़ा की तकर्री योगी हुकूमत कर चुकी है। 69,000 असातिज़ा को तकर्री लेटर दिए जाने थे, लेकिन अदालत में मामला इल्तवा में होने की वजह से कुछ असातिज़ा को तकर्री लेटर नहीं दिए जा सके। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 5 असातिज़ा को लखनऊ में अपनी रिहाइशगाह पर तकर्री लेटर दिए। वहीं जिलों में रुकन पार्लियामेंट, रुकन असम्बली और वुज़रा ने 9 मुंतखब असातिज़ा को तकर्री लेटर दिए। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ अज़ला के 9 मुंतखब असातिज़ा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और उन्हें तालीमी इदारों को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। वज़ीर आला ने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि रियासत में तालीम का मेयार बेहतर हो, इसलिए उन्होंने इन तकर्रियों को लटकाने की कोशिश की, लेकिन हुकूमत के जरिए शफाफ तरीके अपनाए जाने की वजह से अदालत ने तकर्रियां किए जाने की हिदायत दी। आज जिन लोगों ने मेहनत की है उनको तकर्री लेटर मिल रहे हैं। ये लोग तालीमी जुमरे में अच्छा काम करेंगे। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की शिक्षा की आधारभूत इकाई बेसिक शिक्षा के उन्नयन के लिए किए जा रहे प्रयासों को और तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें, उन लोगों ने इसे कहीं न कहीं बाधित करने का प्रयास किया। लगभग 1 वर्ष तक हाई कोर्ट में पेंडिंग रहा मामला, अलग अलग स्टेजेस पे सुनवाई होती रही और बाद में जब यहां से सुनवाई बेसिक शिक्षा परिषद के पक्ष में हुई तो इसे सुप्रीम कोर्ट में फिर अटका दिया गया। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बीबी हमारी पूरी पैरवी चल रही है, लेकिन पहले चरण में 31,277 शिक्षकों को ये नियुक्ति पत्र आज प्रदान किया जा रहा है। ये अपने आप में एक उपलब्धि है। पूरी शुचितापूर्ण तरीके से, पूरी पारदर्शी तरीके से, न इसमें कोई जातिवाद है, न कोई भाई भतीजावाद है, न इसमें कोई क्षेत्रवाद है, न कोई इसमें भ्रष्टाचार है, बल्कि योग्यता के अनुरूप प्रत्येक नौजवान को उसका नियुक्ति पत्र यहां पे प्रदान किया जा रहा है जिसका वह हकदार था और जो उसे सम्मान प्राप्त होना चाहिए था। आज जब ये प्राप्त हो रहा है, शारदीय नवरात्रि के 1 दिन पहले ये खुशी बेसिक शिक्षा विभाग आपके जीवन में ला रही है। मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं आप सबको। रियासत में डिजिटाइजेशन के तवस्सुस से शफाफ तरीके से काम किया गया। कौंसिल स्कूलों में 50 लाख से ज्यादा तालिब इल्मों की नामजदगी में 3 साल में इजाफा हुआ है। तालिब इल्मों को 2 जोड़े यूनिफॉर्म के साथ जूते और मोजे दिए गए। 1,59,000 स्कूलों का कायाकल्प स्कीम के तहत काम किया गया, जिनमें 50,000 स्कूल मुकम्मल हो चुके हैं। 7,000 तालिब इल्मों के बारे में पोर्टल पर मालूमात दस्तयाब है। ऑनलाइन तालीम के लिए बेसिक तालीम ने कोविड के दौरान अच्छा काम किया है। तो सबसे पहली प्राथमिकता मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती और योग्य शिक्षकों की तैनाती। देखिए, जो ये शिक्षक हमारे आ रहे हैं ये सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं, इनके पास अनुभव है,
इन्हें टेक्नोलॉजी से परहेज नहीं है, इन्हें हर प्रकार से शासन की व्यवस्था के साथ जुड़ने में अपने आप को ये लोग गौरवान्वित महसूस करने वाले हमारे नौजवान हैं। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है वह एक अच्छी प्रक्रिया के साथ, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो 2017 में जब हम लाए थे 1,34,00,000 बच्चे थे, हमने स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया, बच्चों की यूनिफॉर्म में बदलाव किया। हम लोग जब गांव में जाते थे देखते थे कि आधे से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिनके पैरों में जूते मोजे नहीं हैं। हमने उनके जूते मोजे उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ की। सर्दियों में हाफ शर्ट पहन करके बच्चे स्कूल आते थे तो उन्हें स्वेटर उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ की। आज मैं कह सकता हूं पिछले 3-3.5 वर्ष, अभी ये सत्र हमारा प्रारंभ नहीं हो पाया कोविड-19 के कारण, लेकिन पिछले 3-3.5 वर्षों के दौरान प्रदेश में छात्रों की संख्या, छात्र छात्राओं की संख्या बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 50 लाख से अधिक बढ़ी है। आप अनुमान करिए 50 लाख बच्चे हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बढ़े हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत के मुताबिक रियासत में बेसहारा गौवंश को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए 2 जनवरी 2019 को पॉलिसी बनाई गई थी। इस पॉलिसी पर अमल करते हुए सभी ज़िलों में बेसहारा गौवंश को पनाह गाहों में महफूज करके उनकी हिफाजत और उनकी खुराक का इंतज़ाम किया जा रहा है। गौवंश की हिफाजत के लिए शेड की तामीर कराई गई है। साथ ही पीने का पानी, रोशनी, इलाज, हरा चारा वगैरह का इंतज़ाम भी कराया जा रहा है। सरकारी तर्जुमान ने बताया कि रियासत में कुल 5,146 पनाहगाहें हैं। इनमें 4,452 गैर मुस्तकिल मवेशी पनाहगाह, 148 कान्हा गौशाला, 402 कांजी हाउस और 114 बड़े गौ तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ हैं। ये मवेशी पनाहगाहें रियासत के देही और शहरी इलाकों में कायम की गई हैं। इन पनाहगाहों में 5,19,816 गोवंश महफूज हैं। गोवंश की पहचान के लिए उन पर UID एयर टैग लगाया गया है। गोवंश के खाने पीने के लिए मुख्तलिफ मवेशी पनाहगाहों में 9,80,000 क्विंटल भूसा महफूज किया गया है। मालियाती साल 2018-19 से अभी तक गोवंश के खाने पीने के लिए 380,61 करोड़ रुपए की रकम जिला मजिस्ट्रेट को मुहैया कराई जा चुकी है। मरकजी वजीर बराए मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने बरेली की गंगा जमनी तहजीब की रवायत को आगे बढ़ाते हुए खानकाह नियाजिया में सजादा नशीन मेहंदी हसन की ताजपोशी प्रोग्राम में शिरकत की और दरगाह में चादर चढ़ाई। मरकजी वजीर ने प्रोग्राम में कहा कि रूहानियत के जुमरे में पूरी दुनिया में बरेली की पहचान खानकाह नियाजिया से है। रियासत के नज़्म व नस्क के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नज़्म व नस्क चाक चौबंद है। रियासत के वजीर आला संजीदगी के साथ इस सिमत काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नज़्म व नस्क हर रियासत का निजी मामला है। बरेली जो बरेलवी समाज है, हमारे बरेली की पहचान जिन स्थानों से है तो उसमें खानकाह नियाजिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जो गद्दी नशीन हुए हैं वो वास्तव में हम उनको पहले से जानते हैं। इतने सादगी पसंद हैं, इतने लोगों से मिलने वाले हैं और मुझे लगता है कि अब इसकी और प्रतिष्ठा आगे बढ़ाने का काम आप लोग मिलकर करेंगे। देश के अंदर और देश के बाहर इस खानकाह नियाजिया का अपना एक अलग स्थान है और जैसा आप सब जानते भी हैं कि हमारे बरेली की पहचान पूरे देश और विश्व में इसके माध्यम से है। उत्तर प्रदेश की 8 रियासती असेंबली सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए आज पर्चे नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन है। कोरोना इन्फेक्शन की वजह से इस मरतबा के इलेक्शन अलग तरीके से होंगे। जिन 8 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब होना है उनमें 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। ये 2 सीटें जौनपुर के मलहनी और रामपुर के सवार सीट है। बाकी 6 सीटों पर बीजेपी के पास है। इनमें से 2 सीटें रियासती हुकूमत के वुज़रा के इंतकाल से खाली हुई है। नामजदगी के सिलसिले में देवरिया में सदर रियासती असेंबली के लिए समाजवादी पार्टी
उम्मीदवार ब्रह्मशंकर त्रिपाठी और बीजेपी उम्मीदवार सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी समेत कुल 7 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किया। इस तरह अब तक कुल 14 उम्मीदवार पर्चे नामजदगी दाखिल कर चुके हैं। अब तक कुल 36 उम्मीदवारों के लिए पर्चे लिए जा चुके हैं। जो उम्मीदवार पर्चा नामजदगी दाखिल किए हैं इनमें समाजवादी पार्टी उम्मीदवार ब्रह्मशंकर त्रिपाठी ने 3 सीट में और बीजेपी उम्मीदवार सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी ने 1 सीट में अपना पर्चा दाखिल किया। कांग्रेस उम्मीदवार मुकुंद भास्कर मणि ने भी दोबारा 2 सीटों में पर्चे नामजदगी दाखिल किए हैं। मैं विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं वही हमारा मुख्य मुद्दा है। कानपुर शहर की घाटमपुर रियासती असेंबली सीट पर ज़िमनी इंतखाब के लिए बीजेपी के उम्मीदवार उपेंद्र पासवान और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इंद्रजीत कोरी ने अपना पर्चा दाखिल किया। वहीं कांग्रेस पार्टी से कृपाशंकर संखवार और बीएसपी से कुलदीप संखवार ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। कोविड कवानीन के तहत ज़ाब्ते अखलाक पर अमल करते हुए इंतजामिया के जरिए बैरिकेटिंग और सिक्योरिटी का मुनासिब इंतजाम किया गया है। बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र पासवान ने अपने आप को बीजेपी का कारकुन बताते हुए कहा कि बीजेपी की मरकजी और रियासती हुकूमतों के तरक्याती कामों को आगे बढ़ाने का काम बीजेपी के सेवक कारकुन के तौर पर करेंगे। वहीं उपेंद्र पासवान ने आनजहानी कमल रानी वरुण के अधूरे कामों को करने और घाटमपुर रियासती असेंबली हल्के की तरक्की किए जाने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, विगत 2014 से जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र की सरकार संभाली है तब से विकास के जो कार्य चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का कार्य उनके एक सेवक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के रूप में उस पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं घाटमपुर विधान। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास, एक कार्यकर्ता पर विश्वास जताया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार ने जो भी विकास के कार्य किए हैं इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक वर्ग का एक भारी जन समर्थन आप सबको बीच में मिलने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी बहुमत से विजयी होकर के आप सबके मध्य में आने वाला है। मलियाबाद गोपेश्वर गौशाला के जरिए गाय के गोबर और पंचगव्य से लक्ष्मी, गणेश मूर्ति और दीपक समेत अलोही दवा से हवन अशिया बनाकर अनोखी पहल शुरू की गई है जो जल्द ही बाजारों में रौनक बढ़ाएगी। गोपेश्वर गौशाला के मैनेजर उमाकांत गुप्ता ने बताया कि इस साल देही खवातीन को रोजगार मुहैया कराने और कामधेनु दिवाली के तौर पर मनाने के लिए गाय के गोबर और पंचगव्य से तैयार दीपक और देव मूर्तियों समेत अलोही अद्वियात से बनी हवन अशिया का इस्तेमाल कोरोना और कुदरती आफात से निपटने के लिए किया जा सकेगा, जिसके इस्तेमाल से मुस्बत तवानाई मिल सकेगी। ये पैदावार हर कुनबे तक पहुंचाने के लिए नगर निगम से शहर में 100 स्टॉल लगाए गए इजाजत मिली है। साथ ही इस साल गोमती किनारे दिवाली के मौके पर 1 लाख दीपक जलाए जाएंगे। हमारा प्रयास ये है कि पंचगव्य से निर्मित है, जिसमें कि गाय का गोबर है, गाय का गौमूत्र है, गाय का देसी घी है, गाय का दूध है और गाय का दही है। इन 5 चीज़ों को मिलाकर जो पंचगव्य तैयार करके हम ये दीपक बना रहे हैं और इन दीपक को बनाने का उद्देश्य, इस बार दीपावली मनाने का उद्देश्य है कि इस पंचगव्य से निर्मित जो सकारात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा जो निकलेगी इसमें दीपक जलाने से, वो हमारी कोरोना जैसी बीमारी या अन्य जो दैवी आपदाएं जैसी बीमारियां हैं इनसे लड़ने की ऊर्जा हम सबके आध्यात्मिक रूप में मिलेगी। लखनऊ नगर निगम है, वहाँ वो 100 स्टॉल इस गौ उत्पाद, पंचगव्य उत्पाद को बेचने के लिए दीपावली पे उपलब्ध करा रहा है, जिससे 1 लाख दीपक से गौ दीपावली मनाने के लिए गोमती तट पर जलेंगे दीपक, गाय के गोबर से बने हुए, पंचगव्य से बने हुए दीपकों से। और प्रत्येक परिवार तक, नगर के प्रत्येक परिवार तक, ग्राम के, हमने क्या ग्रामीण रोजगार के उपलब्ध के लिए हम महिलाओं को 60 रुपये सैकड़ा, 50 रुपये सैकड़ा, ये अपना मटेरियल भी मैं दे रहा हूँ, खाली उनको बनवाई दे रहा हूँ। एक दिन में एक महिला 300, 400, 500 बनाती है और 400, 500 बनाती है तो निश्चित से 300 से 400 के बीच में प्रतिदिन पैदा कर रही है। ऐसा मेरा प्रयास है कि उनको अधिक से अधिक हम पैसा दें और सारा सामान हम दें और वो जितना अधिक बना लेंगे उतना पैदा कर सकें। यहाँ हम लोग गौशाला में डेली और हवन सामग्री गणेश लक्ष्मी बनाने आते हैं, जिससे हम लोगों को पर डे 500 से 600 रुपये आमदनी हो जाती है और इसमें घर का काम करके भी हम लोग आ जाते हैं, जिससे हम लोगों को
टाइम निकाल के और 500-600 रुपये मिल जाता है और घर का खर्च भी इसमें चला लेते हैं हम लोग। हमको यहाँ से रोजगार दिया जाता है, इसलिए तो हम घर सामान ले जाते हैं, अपने घर पे बनाते हैं, उस बना के प्रतिदिन हमको 500 से 600 रुपया मिल जाता है, उससे हम खर्चा चला लेते हैं अपने घर का। लक्ष्मी गणेश बनाते हैं, डेली भी बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, हवन की लकड़ियाँ बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, यहाँ पर आते हैं। एनटीपीसी ऊंचाहार अपने निगम सामाजिक दायित्व प्रोग्राम के तहत देही खवातीन के लिए खवातीन इस्तेहकाम और निजी रोजगार के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद करती है। इस पहल के तहत देही खवातीन को जिन्हें सिलाई की महीनों तरबियत दी गई थी, उन्हें आज कोविड-19 प्रोटोकॉल को अपनाते हुए सिलाई मशीनें दी गईं। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मुहतरमा चंद्रकला मिश्रा, सदर प्रियदर्शनी महिला क्लब ने एनटीपीसी ऊंचाहार के जरिए सिलाई की कामयाब तरबियत दिए जाने के इख्तितामी मौके पर ट्रेनर्स को सिलाई मशीनें और सर्टिफिकेट तकसीम किए। प्रोग्राम के दौरान चंद्रकला मिश्रा और प्रियदर्शनी महिला क्लब की सदर ने खवातीन और बच्चियों से बातचीत की और तरबियत के बाद उनके जरिए किए गए कामों की तारीफ की। धन्यवाद करना चाहेंगे जो हम लोग सेल्फ डिपेंड करने के लिए ये लोग इतना प्रयास करते हैं और हम इन लोगों के प्रयास को विफल नहीं होने देंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग आगे बढ़ें। समय है जहाँ पर हमें भी आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं और उम्मीद है कि इस पूरे प्रदेश में जो एनटीपीसी के साथ आप जुड़े हैं इस कार्यक्रम के द्वारा, तो आप न सिर्फ अपना नाम रोशन करेंगे बल्कि प्रियदर्शनी लेडीज क्लब जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग किया है उसका नाम रोशन करेंगे और एनटीपीसी ने जो आपको ट्रेनिंग मुहैया कराई है उसका नाम रोशन करेंगे। जो आप लोग को सुविधा मिली है उसको बिल्कुल आप लोग एकदम ध्यान से करिएगा, अच्छा से सीख जाएंगे, सब कुछ आप लोग आगे बढ़ेंगे, तभी हम लोग को खुशी मिलेगी कि हम आप लोग को ये सब काम करने के लिए सिखाए, इतना सब मेहनत किए, ये 4 घंटे देख रहे हैं आप लोग के लिए कितना क्या क्या नहीं किए, वो सब आप लोग करके दिखाइए अच्छे से, तभी हम लोग समझेंगे कि हाँ आप लोग अच्छा करें, आगे बढ़े। जितना आगे बढ़ेंगे हम लोग को उतना ही खुशी होगा और यही हम कहेंगे कोई भी जरूरत होगी तो आप लोग बताइएगा, मैं उसके जरूर आप लोग को मदद करूँगी। धान की फसल काटने का वक्त आ गया है, इसलिए ग्रीन ट्रिब्यूनल और उन्नाव जिला इंतजामिया ने गांव के लोगों और किसानों को फसल बाकियात न जलाने के लिए ग्राम पंचायत सतह पर उनके दरमियान जाकर समझाने का बीड़ा उठाया है। इसी सिलसिले में महकमे ज़राअत और इंतजामिया के अफसर और मुलाजमीन किसानों को फसल बाकियात जलाने से माहौलियात को होने वाले नुकसान के बारे में घर घर जाकर बता रहे हैं। ऐसा करने पर हुकूमत की जानिब से जुर्माना और सजा लोगों को दोनों भरना पड़ सकता है। इसके इत्तला ज़राअत अफसरों के जरिए उन्नाव में दी जा रही है। पराली जलाने को लेकर माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें सभी उप जिलाधिकारी महोदय को निर्देश जारी हो चुके हैं कि सभी न्याय पंचायत स्तर पर लेखपाल की अध्यक्षता में कृषि विभाग और रेवेन्यू विभाग की टीमें पराली जलाने को लेकर जागरूकता को लेकर और प्रधानों के माध्यम से वो किसानों को जागरूक कर रहे हैं और उनको ये निर्देश दिया गया है कि इसमें सजा के प्रावधान दिया गया, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायालय ने उसमें कह दिए कि पहली गलती पर 1 एकड़ पर 2,500 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है, 1 एकड़ से जो है अधिक 2 एकड़ तक जो है 5,000 और उससे 2 एकड़ से अधिक होने पर 5,000 से अधिक जुर्माना है, 15,000 तक की सीमित है। अगर ये गलती दोबारा करते हैं तो फिर सजा का भी प्रावधान है, जिसमें FIR भी कराई जाती है। जी, ये आदेश पराली जलाने वाला जो जलाने वाला है, ये इससे प्रदूषण पर्यावरण दूषित होता है, तो इसको ना जलाया जाए तो किसान को फ़ायदा भी है और क्योंकि हम लोगों को भी फ़ायदा है कि इससे प्रदूषण नहीं फैलेगा। हम लोग किसान भाइयों ने ये प्रण कर लिया है कि पराली नहीं जलाएंगे और हम लोगों को खेती से नुकसान होता है और जो सरकार ने कदम उठाया है बहुत अच्छा कदम उठाया है।
बलरामपुर जिले में कोरोना इन्फेक्शन के तई लोगों को बेदार करने के लिए जिला इंतजामिया के साथ साथ दीगर लोग भी लोगों से अपील कर रहे हैं। कोविड-19 के तई शुरू किए गए वजीर आजम की जन आंदोलन मुहिम में पूरे जिले से लोग ताउन कर रहे हैं। एमएलए की डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल राजेश कुमार सिंह जहां कॉलेज में लोगों और बच्चों को मुसलसल मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के तई रागिब कर रहे हैं, तो चार्टेड अकाउंटेंट विनोद सर्राफ भी अपने ऑफिस स्टाफ के साथ साथ करब व जवार के लोगों को भी मास्क लगाने और हाथ धोने के लिए रागिब कर रहे हैं। कोविड-19 की महामारी अभी चल रही है और इसमें बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मास्क, 2 गज की दूरी और हाथ की सफाई, चाहे सैनिटाइजर से चाहे साबुन से। हम लोग अपने महाविद्यालय में हमारे जो शिक्षक हैं वो भी आ रहे हैं। अभी तो कॉलेज खुला नहीं है, छात्र नहीं आ रहे हैं, केवल एडमिशन लेने आ रहे हैं। लेकिन एडमिशन लेने भी जो छात्र आ रहे हैं उनको गेट पे ही हम चेक करते हैं, अगर मास्क नहीं रहता तो उनको हम बैक कर देते हैं। कोई छात्र बहुत दूर से अगर आया है तो हम गेट पे मास्क रखवा भी दिए हैं, उनको मास्क लगा के तभी कैंपस से भेजा जाता है। हम सभी शिक्षक, हम सब लोग 2 गज की दूरी बना के ही और मास्क लगा के ही कार्य कर रहे हैं, इससे कोरोना से बचा जा सके। हमारी छात्रों से भी अपील है, अपने शिक्षकों से भी अपील है कि इसका नियमित पालन करें। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना से हमें लड़ना है और लड़ने के लिए प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। आज पूरा भारत कोविड-19 से पीड़ित है। हम अपने सभी व्यापारी भाइयों से, अपने ग्राहकों से, सभी समाज के जिम्मेदार नागरिकों से ये अपील करते हैं कि कोविड-19 को देखते हुए एक निश्चित दूरी बनाए रखना है, हमेशा साबुन से हाथ धोना है और जो डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है तथा भीड़ भाड़ से बचना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है कि इसको हम कोविड-19 से जल्दी जंग जीत ली जाए। अभी कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं, तो मैं सभी से, जनता से भी अपील करूंगा, अपने व्यापारियों से भी अपील करूंगा कि कोविड-19 को पूरा संघर्ष करें और उसकी सारे नियमों का पालन करें। कोविड-19 महामारी को देखते हुए अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से आह्वान किया है कि 2 गज की दूरी बनाए रखें। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का समर्थन करते हुए बलरामपुर की जनता से निवेदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कहे हुई बातों का अनुपालन करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, हाथ हमेशा धोते रहें, कभी बाहर से आएँ जो हाथ जरूर धुलें। वाराणसी में वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे के मौके पर मुनक़दा प्रोग्राम में रियासत के वजीर रविंद्र जायसवाल ने हाथ धोकर प्रोग्राम की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये स्वच्छता रथ वाराणसी के सभी तरक्काती ब्लॉकों में जाकर लोगों को सफाई और कोरोना से बचने के तरीकों के बारे में बेदार करेगा। इस रथ से 50,000 बच्चों को मास्क, कोरोना बेदारी पैम्फलेट, सैनिटाइजर और साबुन का एक पैकेट तकसीम किया जाएगा। इस दौरान वजीर रविंद्र जायसवाल ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से यकीनी तौर पर हम कोरोना को शिकस्त दे पाएंगे और हाथ धोने से कोरोना समेत दीगर बीमारियों से दूर रहेंगे। ADRA के द्वारा बनारस में लगभग 1.5 लाख। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने 31,000 से ज्यादा प्राइमरी असातिज़ा को वर्चुअल तरीके से दिए तकर्री लेटर। कहा, बगैर किसी तफरीक और शफाफ तरीके से असातिज़ा की गई है तकर्री। रियासत की 8 रियासती असेंबली सीटों के लिए हो रहे ज़िमनी इंतखाबात के लिए नामजदगी का आज आखिरी दिन। कई सीटों पर होगा दिलचस्प मुकाबला। कोविड-19 की वजह से नए तरीके का रहेगा इंतखाबी इंतजाम। गौवंश तहफ़्फ़ुज़ और खुद किफ़ालत के साथ देसी तरीके से दिवाली मनाने का होगा नया तजुर्बा। गाय के गोबर और पंचगव्य से दीपक और गणेश लक्ष्मी की बनाई जा रही हैं मूर्तियां। और कोविड-19 इन्फेक्शन में आई गिरावट के बाद लोगों में बड़ी खुद एतमादी। हैंड वॉश और मास्क अप इंडिया के लिए चलाई जा रही है मुहिम। कोरोना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बरती जा रही है एहतियात। इसी के साथ खबरें खत्म, इजाजत दीजिए, आदाब।